प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम देतांत या तनाव से हथेली के जो विश्व पर प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं देतांत का विश्व पर प्रभाव। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। पहले मुख्य मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं कि पूरे विश्व पर देतांत का क्या प्रभाव पड़ा। तो जानिए पहला बिंदु। पहला जो प्रभाव पड़ा वो था महाशक्तियों के मध्य सहयोग तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं जो सोवियत संघ था और अमेरिका था, उनके मध्य शीत युद्ध के पश्चात 1945 में शीत युद्ध के पश्चात व्यापक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंधों में कटुता आ गई थी। इस कटुता का कारण भी आप जानते हैं। शीत युद्ध यदि आपने ठीक से पढ़ा है, अमेरिका ने जिस समय हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, लिटिल बॉय और फैट मैन दोनों बम गिराए परमाणु बम, तो सोवियत संघ ने इसे विश्वासघात के रूप में देखा और ये माना कि अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का जो आविष्कार था उसे गुप्त रखना सोवियत संघ के साथ एक तरह से विश्वासघात था। और इसके बाद ही जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके पश्चात एक नया तीसरा भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ जो कि दिखाई नहीं दिया, अदृश्य रूप में था, मनोवैज्ञानिक रूप में था, तनावपूर्ण रूप में था। वो था शीत युद्ध। 1945 से लेकर के 26 दिसंबर 1991 तक का जो काल था वो शीत युद्ध काल रहा, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो दोनों महाशक्तियां थी उनके मध्य एक तरह से संकट काल प्रारंभ हुआ, मनोवैज्ञानिक युद्ध का प्रारंभ हुआ। लेकिन 1962 के जो क्यूबा मिसाइल संकट था उसके समाप्त होने के पश्चात दोनों महाशक्तियों के मध्य, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य सहयोग तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होना प्रारंभ हुआ। इसके अलावा जो दूसरा विश्व पर प्रभाव पड़ा वो था यूरोपीय महाद्वीप का एकीकरण। आप सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व या जो शीत युद्ध का जो काल था उसमें जर्मनी का विभाजन दो भागों में कर दिया गया था। वहां एक दीवार खड़ी कर दी गई बीचों बीच में जर्मनी के, जिसे हमने बर्लिन की दीवार कहा, या बर्लिन नामक स्थान पर जर्मनी का दो टुकड़ों में विभाजन कर दिया गया, पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी। इसके अलावा जो पूरा यूरोप था वो दो गुटों में बट गया, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। साम्यवादी गुट का जो नेतृत्व था वो सोवियत संघ कर रहा था और जो पूंजीवादी गुट था उसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ ने यूरोप के पुनरुद्धार के लिए, पुनर्कल्याण के लिए उसकी आर्थिक सहायता प्रदान करनी प्रारंभ की, साथ ही साथ साम्यवाद का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। इसके विपरीत जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसने सोवियत संघ के जो बढ़ते हुए प्रभाव थे उसको प्रभाव को रोकने के लिए साम्यवाद के अवरोध की नीति को अपनाया। इसके साथ साथ यूरोपीय देशों की आर्थिक सहायता करने के लिए मार्शल प्लान नाम की एक योजना लेकर आए और जो यूरोपीय देश थे जिनको बहुत ज़्यादा हानि हुई द्वितीय विश्व युद्ध में, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने का कार्य इस मार्शल योजना के द्वारा उन्होंने किया। लेकिन जो देतांत था, इस देतांत ने पूरे यूरोपीय महाद्वीप को एक कर दिया, इसका एकीकरण कर दिया और पूरे विश्व में शांति स्थापना करने का प्रयास किया। जो तीसरा विश्व पर प्रभाव पड़ा देतांत का या तनाव से हथेली का वो था तीसरे विश्व युद्ध के भय से मुक्ति। आप सभी जानते हैं कि जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध काल में पूरा विश्व एक अदृश्य युद्ध से जूझ रहा था, एक निलंबित मृत्यु के वातावरण से जूझ रहा था। कब दोनों महाशक्तियों के मध्य का जो तनावपूर्ण वातावरण है, मनोवैज्ञानिक युद्ध है, कूटनीतिक जो चालें चल रही थी, वो कब तीसरा विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेंगी ये कहा नहीं जा सकता था। और जो तीसरा विश्व युद्ध होता वो सीधी सी बात है परमाणु बमों के प्रयोग से होता, या जो वैक्यूम बम है उससे हो सकता था, न्यूट्रॉन बम है उससे हो सकता था, या ये जैविक युद्ध भी बन सकता था। ऐसी स्थिति में जब देतांत का काल प्रारंभ हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य मित्रता सौहार्द का वातावरण प्रारंभ हुआ, तो इस वातावरण ने तृतीय विश्व युद्ध के जो भय थी, इस भय से पूरे विश्व को मुक्ति दिलाना प्रारंभ कर दिया। चौथा कारण था परमाणु निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन। शीत युद्ध के काल में अमेरिका, सोवियत संघ ये समझ चुके थे कि परमाणु बमों का आविष्कार करना या इसके प्रयोग से जो हम शस्त्र अस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, इससे आर्थिक विकास तो अवरुद्ध हो ही रहा है, इससे जो अन्य देश हैं वो भी परमाणु की राह पर आगे बढ़ने लगे हैं। अनेक देश परमाणु बमों का आविष्कार करने लगे, गुपचुप तरीके से ये बम बनाए जाने लगे और इससे पूरा विश्व परमाणु युद्ध के ढेर पर बैठ गया। ऐसी स्थिति में परमाणु निशस्त्रीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया और उस समय बात आई कि किसी भी तरह से विश्व में परमाणु शस्त्रों का प्रयोग को समाप्त कर दिया जाए।
और जब परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रोग्राम सौंपा गया, प्रस्तुत किया गया, तो उस समय देतांत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दी, क्योंकि देतांत के कारण ही परमाणु निशस्त्रीकरण को थोड़ा आगे बढ़ाया गया। हालांकि ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया कार्यक्रम, लेकिन फिर भी प्रयास अवश्य किए गए। 1963 की अगर हम बात करें तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि का प्रयोग किया गया। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि भी इस काल में लाई गई। तो देतांत काल का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहा, जिसके कारण पूरे विश्व में परमाणु निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन मिला। पांचवा जो प्रभाव पड़ा देतांत का या तनाव शैथिल्य का, वो था गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन। आप सभी जानते हैं शीत युद्ध काल में पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था। एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी सोवियत संघ। ऐसी स्थिति में पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ करके अपना आर्थिक विकास नहीं कर पा रहा था, इसलिए विश्व के अधिकांश देशों ने माना कि उन्हें इन दोनों गुटों से अलग हो जाना चाहिए। शक्ति गुटों से पृथक होने की जो नीति थी वो गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जानी गई। इसी समय में नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्ण और ये जो लोग थे, इन सब ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। ये गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था, ये एक संगठन के रूप में उभरा और 1961 में पहली बार बेलग्रेड में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें विश्व के 25 देशों ने भाग लिया। और बाद में हम बात करें, आज की स्थिति में बात करें तो लगभग 120 देश इसमें शामिल हैं और उन्होंने गुट निरपेक्षता को अपनाया। दोनों ही शक्ति गुटों से ये देश पृथक हो गए और उन्होंने अपना आर्थिक विकास करना प्रारंभ किया। इन्होंने युद्ध के स्थान पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। जो अगला था वो था छठा, यूएनओ के प्रभाव में वृद्धि। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रभाव था उसमें निरंतर वृद्धि हुई। आप सभी जानते हैं 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, लेकिन वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रहा, असफल रहा, जिसके कारण जो राष्ट्र संघ था उसको भंग कर दिया गया। उसके बाद उसके स्थान पर 24 अक्टूबर 1945 को एक और शक्तिशाली संस्था की स्थापना की गई, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने निरंतर शांति स्थापना के प्रयास भी किए। जैसे ही देतांत का काल प्रारंभ हुआ, तनाव में शिथिलता आई, पूरा विश्व ये समझने लगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही इस प्रकार के प्रयास करने में सफलता पाई है। दोनों महाशक्तियों को समझाने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा है और विश्व कल्याण की ओर वो अग्रसर हुआ है, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रभाव थे उसके प्रभाव में निरंतर वृद्धि होना प्रारंभ हो गया। वृद्धि होने के साथ साथ पूरे विश्व पर देतांत का एक और प्रभाव पड़ा, वो था गुट निरपेक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ। लेकिन जब दोनों ही गुटों में मित्रता होने लगी, उनमें शांति की स्थापना होने लगी, तो गुट की हम बात ही नहीं कर सकते। जब वो दोनों गुट ही समाप्त होने की और अग्रसर होने लगे तो गुट निरपेक्षता किस बात की, कौन सा गुट? तो ऐसी स्थिति में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे कि अब तो दोनों राष्ट्रों में, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में मित्रता होने लगी है, उनके संबंधों में मधुरता आने लगी है, तो अब किस गुट से अलग रह करके गुट निरपेक्षता की हम बात करते हैं। तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था उसके जो अस्तित्व थे उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठने प्रारंभ हो गए। अगर हम अगली बात करें पूरे विश्व पर देतांत का क्या प्रभाव पड़ा, तो वो था 8वां, विश्व शांति तथा स्थायित्व की स्थापना। देतांत के कारण जो पूरा विश्व परमाणु युद्ध के भय पर विराजमान हो गया, परमाणु शस्त्रों का निर्माण हो रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, अशिक्षा बढ़ रही थी, ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में विश्व शांति की स्थापना हुई। साथ ही साथ स्थायित्व आने लगा, राष्ट्रों की जो सरकारें थी वो स्थायी बनने लगे, सामाजिक आर्थिक स्थिरता आने लगी, राजनीतिक नैतिक जो स्थिरता थी उनका जन्म हुआ, समाज में अपराधों का होना कम हुआ, लोगों को रोजगार मिलने लगा, बेरोजगारी का अंत हुआ, अपराधों में निरंतर कमी आई, साथ ही साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना प्रबल होने लगी। ये सब देतांत के ही प्रभाव थे। एक नौवां प्रभाव हुआ वो था महाशक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन। पहले जो दोनों महाशक्तियां पूरे विश्व को दो भागों में बांट रही थी, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट के रूप में, या अपने ही मित्रों को जो सहयोग कर रही थी, इनके व्यवहार में परिवर्तन आया और उन्होंने पूरे विश्व के राष्ट्रों की सहायता करना प्रारंभ कर दिया। खास करके जो थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, तीसरे विश्व के जो देश थे, अल्प विकसित जो देश थे, इनकी आर्थिक सहायता की जाने लगी। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा लगातार एक दूसरे का विरोध करने के लिए वीटो पावर का प्रयोग किया जा रहा था, उसमें निरंतर कमी आने लगी। कमी आने के साथ साथ पूरा विश्व इन महाशक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन आने से विकास के पथ पर अग्रसर होने लगा।
ये विश्व पर देतांत या तनाव शिथिल का ही एक प्रभाव था। जो 10वां प्रभाव हुआ वो था रचनात्मक पुनर्निर्माण तथा सहयोग के युग का प्रारंभ। पहले जो तकनीक थी उसका प्रयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस परमाणु तकनीक का प्रयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए, वैज्ञानिक प्रगति के लिए, इसके अलावा जो आर्थिक विकास है, उद्योग धंधे हैं, उनके विकास के लिए किया जाने लगा। रचनात्मक पुनर्निर्माण में इन शक्तियों का प्रयोग, इन तकनीकों का प्रयोग, इन वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही साथ पूरा विश्व सहयोगात्मक रूप से सहयोग के युग का प्रारंभ करने में सक्षम हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका और जो सोवियत संघ था, दोनों ने सहयोग की भावना को अपनाकर विश्व में आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित किया। देतांत का जो 11वां प्रभाव था विश्व पर, अंतिम प्रभाव, उसको जान लेते हैं। वो था परमाणु युद्ध के भय से मुक्ति या उसकी समाप्ति। क्योंकि अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम का आविष्कार करके हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए, उसके बाद से पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु युद्ध के भय से आतंकित था। लेकिन देतांत के समय सोवियत संघ और अमेरिका की मित्रता हो जाने के कारण पूरे विश्व को परमाणु युद्ध के भय से मुक्ति मिल गई और पूरा विश्व परमाणु जो तकनीक थी उसका प्रयोग वैज्ञानिक प्रगति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए या चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र में करने लगा। तो उपरोक्त बातों से आप लोग समझ गए होंगे कि जो देतांत था या तनाव शिथिल था या अमेरिका सोवियत संघ के संबंधों में जो शिथिलता आई, जो भाईचारा बढ़ा, उसके कारण पूरा विश्व शांति और सहयोग की ओर अग्रसर होने लगा और देतांत ने पूरे विश्व को प्रगति की ओर अग्रसर किया। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।